गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र पंकज बुद्धिराजा, जो आपके साथ जुड़ता रहता हूं फाइनेंस से जुड़े हुए कुछ वीडियोस लेके। तो ये वीडियोस ज़्यादातर जो है कहाँ से आते हैं, मैंने आपको बताया कि मेरे को 30 साल से ज़्यादा हो गए फाइनेंस के फील्ड में काम करते हुए। तो अब मैं टीचर और ट्रेनर हूँ और कई बार क्लासेस में बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो जिससे मुझे जो है ये वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो एक दो दिन पहले एक सेशन में एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये रेमिटेंस स्कीम्स वगैरह क्या होती है, कि हमने सुना है कि आजकल फॉरेन में जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम या एलआरएस वगैरह है, तो ये काफ़ी यूजफुल है, तो ये होता क्या है। तो दोस्तों, रेमिटेंस का सीधा सीधा मतलब होता है पैसे भेजना एक आदमी से दूसरे आदमी के पास पेमेंट्स करने के लिए, कोई प्रोडक्ट्स लिया या किसी और सर्विसेज के लिए। तो जो आपकी फॉरेन रेमिटेंसेज है, मतलब ये है कि हम यहाँ से विदेश पैसा भेज सकते हैं। तो वो फॉरेन कर यहाँ से जो है रुपए में जाता है, फॉरेन करेंसी में जैसे कन्वर्ट होके जो है बैंक आगे उसको भेजता है, तो फॉरेन करेंसी में जो है वो पैसा जो है विदेश में जाता है। तो ये चीज़ जो है इसीलिए खास है, हम अपने डोमेस्टिक भी सब करते हैं, तो ओवरसीज वाले में क्या खास है, तो खास ये है कि हमारा देश जो है एक फॉरेक्स डेफिसिट कंट्री है। तो हमारे देश में जो है फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम रहती है। तो हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, हमारे एक्सपोर्ट कम है, जिसकी वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज की हमेशा दिक्कत रहती है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आए और इंडिया से बाहर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज ना जाए, कम से कम जो है जाए। तो जो है अगर आप आज से 30-40 साल पुराने वक्त देखें, हमारे टाइम का वो वक्त देखें, तो जब हम कॉलेज से निकल रहे थे 1991 में, 1991 में जब मैंने पास किया कॉलेज से, तो उस टाइम देश की हालत काफ़ी ख़राब थी और जो है फॉरेक्स के रिजर्व बिल्कुल भी नहीं थे। 3 हफ्ते के इंपोर्ट के पैसे जो है बचे थे, बाकी जो है फॉरेक्स रिजर्व हमारे ख़त्म हो चुके थे। तो आज हम काफ़ी देशों की जो बुरी हालत देखते हैं, ऑलमोस्ट ऐसी बुरी हालत हमारी 1991 में थी। इससे जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, पीवी नरसिम्हा राव जो हैं वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इनिशिएट किए, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है आगे स्पीयरहेड किया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्री पीवी नरसिम्हा राव की जोड़ी ने मिलके इस प्रोसेस को काफ़ी आगे बढ़ाया। धीरे धीरे देश तरक्की करता गया और हमारे रिजर्व वगैरह जो है काफ़ी आगे बढ़ने शुरू हुए। बाकी सरकारों ने भी बहुत अच्छा काम किया और अब हमारे रिजर्व जो है नियरली $700 बिलियन के पास है, तो विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो पहले जो है अगर आप बाहर जाते थे या बाहर के लिए जो पैसा भेजते थे, तो जो ट्रांजेक्शन भेजी जाती हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, एक होती है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स मतलब वो वाली ट्रांजेक्शन्स, वो वाली फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स जिसमें असेट बनती है, संपत्ति बनती है। मान लीजिए बाहर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मान लीजिए बाहर आपने जो है कुछ फॉरेन कंपनीज के जो है शेयर्स लिए, या जो है म्यूचुअल फंड लिए, ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स लिए। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कहा जाता है। इसके अलावा होती हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, जिसमें जो है आपका खर्चा तो होता है बट कोई संपत्ति नहीं बनती। जैसे आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, आपने पढ़ने के लिए उसको भेज दिया, और कुछ पैसा जो है उसको भेजा ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके। आप घूमने गए, वहाँ पैसा खर्च किया, आप इलाज के लिए गए, आपने वहाँ पर पैसा खर्च किया। तो इनको हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। तो फॉरेक्स की ट्रांजेक्शन्स जो है वो या तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होंगी या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होगी, या संपत्ति बनेगी या नहीं बनेगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इन ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको अलाउ करता है कि आप हर साल 2.5 लाख यूएस डॉलर या उसके इक्विवेलेंट करेंसी जो है वो विदेश में भेज सकते हैं, पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर। ये चीज़ आपके पैन कार्ड से ट्रैक होती है। तो जो है कई लोग ये सोचते हैं कि रिजर्व बैंक ने मुझे 2.5 लाख यूएस डॉलर की लिमिट दी हुई है, मान लो मैं 4 लाख डॉलर भेजता हूँ। तो मैं पहले एक बैंक में गया, मान लीजिए मैं एचडीएफसी में गया और मैंने बोला जी 2 लाख डॉलर कर दो, बाहर भेज दो। उसके बाद मैं एक्सिस चला गया और बोला 2 लाख डॉलर आप भी कर दो। तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पैन कार्ड से जो है ये ट्रैकिंग होती है। तो ये जो है रिजर्व बैंक की अभी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम आपको अलाउ करती है कि बिना आरबीआई अप्रूवल के, आपको आरबीआई अप्रूवल नहीं चाहिए, आप अपने बैंक के थ्रू, जिसे हम ऑथराइज डीलर भी बोलते हैं, आप अपने बैंक के थ्रू जो है 2.5 लाख यूएस डॉलर तक एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है भेज सकते हैं थ्रू ऑथराइज डीलर, जिसके लिए जो है आपको ऐसा अप्रूवल नहीं चाहिए। तो करना क्या पड़ता है, करना कुछ नहीं है, आजकल तो ये ऑनलाइन भी हो जाता है। अदरवाइज आप बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं और वो फॉर्म A2 बोलते हैं। तो फॉर्म A2 होता है जो लगता है। फॉर्म A2 में साधारण तौर पे आपको जो है वो एक एप्लीकेशन भी, एक डिक्लेरेशन भी है कि मैं ये पैसा भेज रहा हूँ। जो कुछ रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज हैं जिन्हें आरबीआई ने जो है अलाउ नहीं किया हो, तो उसके लिए नहीं जा रहा। जो आरबीआई के द्वारा अलाउड सर्विसेज हैं उन्हीं के लिए जा रहा है। और साथ जो है कि इसका पर्पस क्या है, और और एक एप्लीकेशन भी जो है ये रहती है।
तो ये फॉर्म जो है सबमिट होता है, जिसमें सारी डिटेल्स जो है लिखी जाती हैं, और ये फॉर्म जो है बैंक के पास पड़ा रहता है, जो उनका ऑडिट वगैरह के टाइम पे काम आता है। बाद में आरबीआई ऑडिट और इस सब में भी ये चीज़ जो है लगती है। तो ये जो है बड़ी ही शानदार स्कीम है। आप सोच के देखिए, हम बात कर रहे हैं 1991 की, जब देश में बिल्कुल भी फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं थे। उस टाइम अगर आपने अपने बच्चे को जो है बाहर पैसे भेजने हैं, या घूमने जाना है, या मेडिकल उसके लिए भेजना है, तो हर चीज़ के लिए आरबीआई अप्रूवल लगता था। आज अब बिना आरबीआई अप्रूवल के 2.5 लाख US डॉलर, जो मोटा मोटा 2 करोड़ के आसपास हो जाता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है, तो वो या उसके इक्विवेलेंट जो है ग्लोबल करेंसी जो है वो विदेश में भेज सकते हैं। तो ये जो स्कीम है इसका मतलब आजकल तो लोग जैसे विदेशों में जाते ही हैं घूमने फिरने के लिए, और मेडिकल के लिए भी जाते हैं, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह करनी है, या बच्चे भी आजकल जब बहुत सारे जो है पढ़ने जाते हैं, तो जो है इस स्कीम का जो है आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और जैसे जैसे देश में तरक्की हो रही है, हम ये मानते हैं कि ऐसी स्कीम में और भी ज़्यादा जो है कुछ कुछ छूट जो है आरबीआई देता रहता है। दो अपने आप में ये बहुत बड़ी छूट है अगर हम अपने ज़माने के हिसाब से देखते हैं। तो ये है LRS या लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जो है सिर्फ रेजिडेंट इंडियंस के लिए। तो ये कंपनीज या HUF या नॉन रेजिडेंट्स के लिए नहीं है, उनके लिए सेपरेट सेपरेट स्कीम्स हैं। तो ये स्कीम जो है सिर्फ रेजिडेंट इंडियंस के लिए होती है, और जैसे मैंने बोला ये आपके पैन कार्ड से ट्रैक होती है। तो 2.5 लाख US डॉलर पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर पर पैन कार्ड पे रहता है। तो ये है एक शानदार स्कीम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है परमिट की हुई, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के मजेदार वीडियोस लेके मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया इन्हें आगे भी शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को बोलिए कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।